चलिए डियर स्टूडेंट्स, शैल आई स्टार्ट द क्लास नाउ। चलिए पे योर अटेंशन। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था, बताएंगे एक बार। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था दैट हाउ टू यूज ऑफ विद एनी नो एक्शन वर्ड। किसी भी नो एक्शन वर्ड के साथ आप ऑफ को कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने कुछ वर्ड्स को समझा था, फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ, जेलस ऑफ और क्या, अफ्रेड ऑफ। वहां पर हमने इन बातों को समझा था। अफ्रेड ऑफ का मीन्स होता है किसी भी चीज से डर लगना। जैसे मैंने कहा मुझे सांप से डर लगता है, कैसे बोलूं, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। क्या बोलेंगे, मैंने कहा मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्या बोलेंगे, मुझे इस चीज से डर लगता है। फिर मैंने कहा कि मुझे इस चीज का तो शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ। क्या बोला, और उस चीज का नेम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे मोमोज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मोमोज। मैंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। क्या बोला, फिर मैंने कहा भाई ये इस चीज से तो मैं जेलस हूं, मतलब मैं जलता हूं इस चीज से, आई एम जेलस ऑफ। क्या बोला, जैसे मैंने कहा भाई मुझे आपकी कार से ना जेलस होती है, आई एम जेलस ऑफ योर कार। क्या बोला, आई एम जेलस ऑफ योर, किसी भी चीज से आप जेलस होते हैं। और अगर मान लेते आप किसी चीज से परेशान है, तंग आ गए हैं, तो क्या बोलते हैं, आई एम सिक ऑफ, और उस चीज का नेम आप बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मैं अपनी बाइक से दुखी हूं, आई एम सिक ऑफ माई बाइक। क्या बोलेंगे, मैं अपने पड़ोसियों से दुखी हूं, आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स। क्या बोला, और अगर किसी काम से मतलब आप परेशान है तो एक्शन में क्या लगा देते हैं, आईएनजी बच्चों आप लगा देते हैं। आज हम कुछ और ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है आज हमारा कैपेबल ऑफ। क्या है, कैपेबल ऑफ का मीनिंग होता है टू हैव द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने की आपके अंदर क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं बच्चे, कैपेबल ऑफ का यूज करते हैं। फिर दूसरा वर्ड है आज हमारा डिजायर्स ऑफ। क्या बोलते हैं, डिजायर्स ऑफ। डिजायर्स ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक होना, ठीक है, इच्छा होना। भाई मैं इस चीज के लिए क्या हूं, मैं इच्छुक हूं, यानी कि मैं इस काम को करना चाहता हूं, मेरी तो इच्छा है इस काम को करने की, उसके लिए यूज करते हैं डिजायर्स ऑफ। क्या बोलते हैं, फिर मैंने कहा भाई ये काम, इस काम को करने में तो मुझे गर्व है, मुझे इस चीज पर गर्व है, या इस काम को करने पर गर्व है, तो क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ। क्या बोलते हैं, फिर अशेम्ड ऑफ। कभी कभी हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं बच्चों, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है भाई ये काम तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, और अब मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं अशेम्ड ऑफ। क्या बोलेंगे, और कभी कभी आप ऊब जाते हैं, किसी काम को करते करते ऊब जाना, तो क्या यूज करते हैं, टायर्ड ऑफ। क्या बोलते हैं, और बाकी आप जानते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स बच्चे हमारे नो एक्शन वर्ड है। कैसे वर्ड है, और नो एक्शन की बात किससे होती है, बी से होती है। किससे होती है, बी से यूज करेंगे। आप किसी भी चीज को करने में एबल मतलब कैपेबल है तो बोलते हैं आई एम कैपेबल ऑफ। क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाने में कैपेबल हूं, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग। क्या बोलेंगे, मैं तैरने में कैपेबल हूं, आई एम कैपेबल ऑफ, मैं वॉक करने में कैपेबल हूं, आई एम कैपेबल ऑफ, मैं इंग्लिश बोलने में कैपेबल हूं, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कैपेबल हूं, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और मान लेते हैं मैं किसी भी काम को करने में इच्छुक हूं, तो आई एम डिजायर्स ऑफ। क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा भाई मैं डांस करने के लिए ना इच्छुक हूं, आई एम डिजायर्स ऑफ डांसिंग। क्या बोलेंगे, मैं खाने के लिए इच्छुक हूं, आई एम डिजायर्स ऑफ ईटिंग। क्या बोलेंगे, मैं खेलने के लिए उत्सुक हूं, आई एम डिजायर्स ऑफ, मैंने कहा भाई ये काम, इस चीज पर तो मुझे गर्व है, किसी भी चीज पर गर्व है। जैसे मैंने कहा भाई मुझे ना अपने पेरेंट्स पर गर्व है, तो कैसे बोलूं, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। क्या बोला, मुझे मेरे देश पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपनी कंट्री पर क्या है, गर्व है। मैंने कहा मुझे मेरे ब्रदर पर गर्व है, मुझे मेरे टीचर पे भी गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई, इस चीज पर बच्चों मुझे गर्व है। कभी कभी आप कहें कि मैं तो इस चीज के लिए शर्मिंदा हूं, ये चीज मुझसे हो गई है और इस चीज के लिए मैं क्या हूं, अब शर्मिंदा हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे गलती हो गई। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा आया, ये बच्चा आया और मैंने इसको कहा
कि भाई तुम्हें ना ये काम करना नहीं चाहिए, और इसने फिर से वही काम कर दिया, तो मैंने पूरी क्लास के सामने इस लड़की को डांट दिया। अब इसको बहुत बुरा लगा, है ना, और ये 2 दिन तक रोती रही। बाद में मुझे पता चला कि ये 2 दिन तक रोई जोया, ठीक है। अब मैंने थर्ड डे जब पता चला तो मुझे गिल्टी फील हुई। मैंने सोचा कि भाई मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता, और मैंने पूरी क्लास के सामने बोल दिया, भाई बच्चे मैं अपने बिहेवियर के लिए क्या हूं, शर्मिंदा हूं। तो कैसे बोलूं, आई एम असेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। आई एम असेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, क्या बोलेंगे, मैं अपने झूठ पर शर्मिंदा हूं। लाई, आई एम असेम्ड ऑफ माई लाई, क्या बोलेंगे, मैं अपनी बेईमानी पर शर्मिंदा हूं। डिसऑनेस्टी, आई एम असेम्ड ऑफ माई, और मैंने कहा इस काम से तो मैं ऊब गया भाई, तो क्या बोलूं, आई एम टायर्ड ऑफ, उस चीज का नेम या एक्शन में आएंगे, ऊब गया मैं तो इस चीज से। ऊब जाने का मतलब होता है बच्चे टू फील इरिटेशन, जैसे हमने शिक ऑफ को यूज किया था, सेम तरीके से ये और ज्यादा कंडीशन हो गई। जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं कि सर हमें ना डेली रूटीन की एक्टिविटी करा दो, हम डेली रूटीन बोलना चाहते हैं, और मैंने कहा भाई डेली रूटीन सुनते सुनते तो मैं ऊब गया, 150 बार तुम डेली रूटीन बोल चुके हो, तो मैंने बोला आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग डेली रूटीन। मैंने कहा मैं पढ़ाते पढ़ाते ऊब गया, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, क्या बोलेंगे, मैं वेट करते करते ऊब गया, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, क्या बोलेंगे, भाई मैं खाते खाते ऊब गया, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग, है ना, मैं ईट करते करते क्या हो गया, टायर्ड हो गया हूं। क्लियर हुआ बच्चों। फिर मैंने कहा भाई नहीं देखो मैं तो कैपेबल नहीं हूं, आई एम नॉट कैपेबल, क्या बोल दिया, आई एम नॉट कैपेबल। मैंने कहा भाई देखो मैं लड़ाई करने के में समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग, मैं फाइटिंग के कैपेबल नहीं हूं। मैंने कहा सर मैं पोडियम पे बोलने में कैपेबल नहीं हूं, स्पीकिंग ऑन द पोडियम, मैंने कहा मैं कपड़े धोने में कैपेबल नहीं हूं, वॉशिंग द क्लोथ्स। और मैंने कहा भाई देखो मैं तो इच्छुक हूं नहीं, मैंने कहा वहां जाने का देखो मैं तो इच्छुक हूं नहीं, आई एम नॉट डिजायर्स ऑफ, क्या बोलेंगे, गोइंग देयर, आई एम नॉट डिजायर्स ऑफ गोइंग देयर, क्या बोलेंगे। मैंने कहा देखो भाई मैं तो पढ़ाने का इच्छुक हूं नहीं, आई एम नॉट डिजायर्स ऑफ टीचिंग। मैंने कहा मैं खेलने का इच्छुक नहीं हूं, आई एम नॉट डिजायर्स ऑफ, समझ में आ रही है बात बच्चों। मैंने कहा देखो भाई मुझे तो इस चीज पर गर्व है नहीं, मैंने कहा भाई मुझे अपनी टीचिंग पर गर्व नहीं है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई टीचिंग, मुझे अपने, मैंने कहा मुझे तुम्हारे डांस पर गर्व नहीं है, डांसिंग, आई एम नॉट प्राउड ऑफ योर डांसिंग, क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा भाई देखो मैं तो शर्मिंदा नहीं हूं, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ। कुछ लोग होते हैं ना बेशरम टाइप के, कहते हैं भाई देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं गलती मानने का अपनी, चाहे कुछ ही हो जाओ मैं गलती नहीं मानूंगा, यानी कि उसको गिल्ट फील नहीं हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे आप, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ नेम और एक्शन में, मैंने कहा मैं अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा नहीं हूं, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, क्या बोलेंगे बच्चों, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हूं, है ना। देखिए बहुत बार क्या होता है बच्चे, जब आप असेम्ड ऑफ को यूज करते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपने कोई काम किया उस पर आप शर्मिंदा हुए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई काम नहीं किया उसकी वजह से भी आप शर्मिंदा हो जाते हैं। मान लेते हैं इसके फैमिली में कोई फंक्शन है ना, इस बच्चे के फैमिली में कोई फंक्शन है, और इसने कहा सर आपको आना है, देखो मैं ना आपको मतलब इन्वाइट करती हूँ ये वो, और मैं आपको बहुत मानती हूँ, आपको आना है, मेरे भाई का बर्थडे है, आपको आना है। और उस दिन मान लेते हैं मैं कहीं और चला जाता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट डे ये कहते हैं देखो सर हमने तो आपको इतने मतलब दिल से बुलाया और आप नहीं आए, आपकी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं आना चाहता था और मैं नहीं आ पाया, मुझे कोई जरूरी काम हो गया, मैं न आने के कारण शर्मिंदा हूं, मतलब मैं आ नहीं पाया तो मैं इस बात की वजह से क्या हूं, शर्मिंदा हूं। समझ में बात आ रही है। आपने कहा सर आपने हमें देखो कल पढ़ाया था, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा बच्चे मैं इस बात की वजह से शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया, मतलब आपने वो काम नहीं किया। मैंने कहा सॉरी भाई मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाया, आपको इनवाइट न कर पाने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। अगर आपको कभी भी ऐसा बोलना होता है तो आप बोलते हैं आई एम ashamed of
नॉट और एक्शन में आईएनजी। इस काम को न कर पाने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, इनवाइट न करने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। आई एम असेम्ड ऑफ नॉट इनवाइटिंग यू। आई एम असेम्ड ऑफ नॉट इनवाइटिंग यू। आपको ना पढ़ाने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। हाँ, आई एम असेम्ड ऑफ नॉट टीचिंग यू। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, आपकी हेल्प ना कर पाने की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। आई एम असेम्ड ऑफ नॉट हेल्पिंग यू। बात समझ में आ रही है बच्चे? मैंने कहा भाई आप किस चीज में कैपेबल हैं, मतलब ऐसी आप में क्या एबिलिटी है, क्या कर सकते हो आप, तो कैसे बोलूं? व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ। मैंने कहा भाई साहब आप किस चीज के लिए इच्छुक हैं? व्हाट आर यू डिजायर्स ऑफ। क्या बोलेंगे? आपको किस बात पे गर्व है? व्हाट आर यू प्राउड ऑफ। क्या बोलेंगे? मैंने कहा आपको आप किस बात पे शर्मिंदा हैं? व्हाट आर यू असेम्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई आप किस बात से उब गए हो? व्हाट आर यू टायर्ड ऑफ। और उसके बाद आप ये ना लिखें जो हमने यहाँ पे लिख दिया, इनको इरेज कर देंगे आप, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो चुका है केवल यहीं तक। डन हो गई बातें? चलिए बच्चों एक बार इसको नोट करें, फिर मैं आपको आगे बता दूं। ओके, लिखिए एक बार। नाउ सुनिए, अब ध्यान देंगे बच्चे। देखिए अगर हमें यही बातें किसके बारे में करनी है? थर्ड पर्सन के बारे में करनी है, और वो भी सिंगुलर। मैंने कहा वो कैपेबल है, तो क्या बोल दिया? ही इज कैपेबल ऑफ। क्या बोला? मैंने कहा वो इच्छुक है, ही इज डिजायर्स ऑफ। क्या बोलेंगे? मैंने कहा उसे घमंड है, उसे प्राउड है, ही इज प्राउड ऑफ। क्या बोलेंगे? उसे अपने पैसे पे गर्व है, ही इज प्राउड ऑफ हिज मनी। क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब वो लज्जित है यार, ही इज अशेम्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? ही इज अशेम्ड ऑफ। मैंने कहा वो ऊब गया है भाई, ही इज टायर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? नहीं भाई वो तो कैपेबल नहीं है। He is not capable of, he is not desirous of, he is not proud of, he is not ashamed of, he is not tired of. Is he? क्या वो ऐसा है या नहीं है? क्या वो कैपेबल है? Is he capable? क्या वो desirous है? Is he desirous of? क्या उसे प्राउड है? Is he proud of? क्या वो लज्जित है? Is he ashamed of? और क्या उसको मतलब वो उब गया है? Is he tired of? समझ में बात आई? और ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा what is he capable of। फिर आप इनको कंबाइन करेंगे। जो है बेटा सुनेंगे मेरी बात, आप इनको क्या करेंगे? कंबाइन, कॉम्बिनेशन आप इनका बनाएंगे। कैसे बनेगा? आम है ना भाई, मैं तो हूं तो क्या बोल देंगे? आम कैपेबल ऑफ, डिजायर्स ऑफ, प्राउड ऑफ, ashamed of, tired of, नेम और एक्शन में आईएनजी, बट ही इज नॉट, या बट यू आर। क्लियर हो गई बच्चे बातें? आप इनका कॉम्बिनेशन कर लेंगे। फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट, तो क्या बोल देंगे? आई एम नॉट कैपेबल ऑफ, डिजायर्स ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, नेम और एक्शन में आईएनजी, बट ही इज, या बट यू आर। समझे बात आ रही है बच्चों? क्लियर हुआ यहां तक? नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार लिखें, फिर इसी को हमें पास्ट में यूज करना है। केवल 2 मिनट लगेगी, एक बार लिख लीजिए। यूज करना होता है वोज और वर से, है ना। मैंने कहा भाई मैं इस चीज में कैपेबल था, तो मैंने बोल दिया आई वोज, मैं कैपेबल था। और ही था तो हमने एक साथ लिख दिया, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? ही वोज। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलने में कैपेबल था, मैं था, आई वॉज कैपेबल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलने में कैपेबल था,
आई वॉज कैपेबल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है बेटा, मैंने कहा मैं इच्छुक था। आई वॉज डिजायर्स ऑफ, मैंने कहा मैं तो डांस करने का इच्छुक था भाई, मैं तो अमेरिका जाने का इच्छुक था, गोइंग टू अमेरिका। और मैंने कहा ही था तो हम बोल देंगे ही वॉज कैपेबल ऑफ, डिजायर्स ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, नेम और एक्शन में आई। मैंने कहा बच्चों मैं नहीं था तो क्या बोल देंगे, आई वॉज नॉट, या ही वॉज नॉट कैपेबल, डिजायर्स, प्राउड, असेम्ड, टायर्ड, नो एक्शन और एक्शन में। मैंने कहा आप क्या आप कैपेबल थे तो वाई यू कैपेबल, और क्या वो था तो वॉज ही कैपेबल। क्लियर हुई। मैंने कहा आप किस चीज के कैपेबल थे या वो किस चीज का था तो व्हाट वाई यू कैपेबल या व्हाट वॉज ही कैपेबल। क्लियर हुआ बच्चों। यहां तक आप सारी स्ट्रक्चर्स यूज कर लेंगे, फिर इनको कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो था तो आई वॉज, बट ही वॉज नॉट, या बट यू वर नॉट। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं था तो आई वॉज नॉट, बट यू वर, या बट ही वॉज। क्लियर हुई बच्चों। चलिए अभी हमारे पास 10 मिनट्स और हैं। आप एक काम कीजिए, इसको एक बार लिखेंगे, फिर इनके लिए मैं आपको कुछ एक्शंस लिख दूंगा जैसे हमने पहले प्रैक्टिस की थी, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके चलिए एक बार नोट करें। चलिए बच्चों फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव रिटन सम नो एक्शन एंड एक्शंस, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे कैपेबल ऑफ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। टीचिंग इंग्लिश, जैसे मैंने कहा आर यू कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश से आई एम नॉट कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आई वाज कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आई वाजंट कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आर यू कैपेबल ऑफ रनिंग फास्ट। इस तरीके से आप प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज कर लेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन बना लेंगे बच्चों बहुत अच्छे से। रनिंग फास्ट, स्विमिंग इन द रिवर, स्पीकिंग इंग्लिश, सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्लाइंबिंग द माउंटेन, लिफ्ट द वेट एंड विनिंग द मैच। मैं मैच जीतने में मैं कैपेबल था। ठीक है। उसके बाद जैसे डिजायर्स ऑफ में हो जाएगा गोइंग टू मुंबई, आर यू डिजायर्स ऑफ गोइंग टू मुंबई, आई एम डिजायर्स ऑफ गोइंग टू मुंबई, आई एम नॉट डिजायर्स ऑफ गोइंग टू मुंबई, आई वाज डिजायर्स ऑफ गोइंग टू मुंबई बट माय ब्रदर वाज नॉट। मतलब मैं तो डिजायर्स था, इच्छुक था, लेकिन मेरा भाई नहीं था। डांसिंग इन द वेडिंग, लर्निंग इंग्लिश, ईटिंग फूड, हेल्पिंग हिम, बिकमिंग अ क्रिकेटर। जैसे मैंने कहा आई वाज डिजायर्स ऑफ बिकमिंग अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बनने का क्या था, इच्छुक था। हैविंग रोजा, मतलब मुझे रोजा रखने का मैं इच्छुक था, मैं रखना चाहता था। और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ टाइम गुजारने का मैं इच्छुक था बच्चों। फिर आप इसी तरीके से प्राउड ऑफ का यूज कर सकते हैं, जैसे माय पेरेंट्स, माय कंट्री, माय फ्रेंड, आप किसी को भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, असेम्ड ऑफ के बारे में यूज कर लेंगे। नॉट इनवाइटिंग यू, माय बिहेवियर, माय मिस्टेक, नॉट अटेंडिंग योर वेडिंग, नॉट मीटिंग यू। इस तरीके से आप करते हुए सारी चीजों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चे। घर पे जाके सारी स्ट्रक्चर्स बनाएं, अच्छे अच्छे से आप बनाएं, इनको लिखें अपनी कॉपी में साफ साफ, क्लियर क्लियर, एंड प्रैक्टिस। नाउ आई थिंक दैट इट विल बी इनफ फॉर यू फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन फ्रॉम माय साइड, जय श्री राम। चलिए जय श्री राम।